नमस्कार दोस्तों। जब से भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया है, जब से पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है। पाकिस्तान सूखे की मार झेल रहा है और आने वाले समय में पाकिस्तान में पानी की किल्लत बहुत बढ़ने वाली है। अब दोस्तों, पाकिस्तान चाहता है कि कैसे भी भारत सिंधु जल समझौता जारी रखे, जिससे उनकी जो जीवन रेखा कही जाती है सिंधु नदी, उसका पानी पाकिस्तान को मिलता रहे और पाकिस्तान का जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहे। अब दोस्तों, इसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है भारत पर दबाव बनाने के लिए? अभी तुर्की के इस्तांबुल में एक ओआईसी की बैठक चल रही है। ओआईसी की ओआईसी के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी तुर्की के इस्तांबुल में एक बैठक चल रही है। उस संगठन में क्या किया दोस्तों, पाकिस्तान ने भी अपना मुद्दा उठाया और सिंधु जल समझौते का उन्होंने अपना मुद्दा उठाया। यह संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें दुनिया भर के जो इस्लाम को मानने वाले देश हैं वो इस संगठन में शामिल है और इस संगठन में 57 देश शामिल है। उनके विदेश मंत्री इस संगठन में भाग ले रहे हैं। अब दोस्तों, इन सब ने मिलकर क्या है, इस मुद्दे पर, सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। और दोस्तों, इस्लामिक देशों के इस संगठन ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया और उन्होंने, जो इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए ये कहा, भारत से ये कहा कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर इस संधि का जो समझौता है, सिंधु जल समझौता, इसका पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों, पूरे जो 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इस संगठन के सदस्य हैं, उन्होंने पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन किया और भारत से अपील की कि इस समझौते को जारी रखा जाए। अब दोस्तों, पाकिस्तान ने जैसे इन देशों को बताया कि सिंधु जल समझौते की वजह से हमारे पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है, लेकिन दोस्तों इन देशों ने यह नहीं कहा पाकिस्तान से कि जैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, जिन्होंने भारत में पहलगाम में घुसकर जैसे टेररिस्ट अटैक किया, उसको बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की। जबकि वह सिंधु जल समझौता क्यों रद्द किया गया, इसके बारे में भी बिल्कुल भी उन्होंने बात नहीं की, जबकि पाकिस्तान का पूरा उन्होंने समर्थन किया। अब दोस्तों, जैसे इस्लामिक कंट्रीज भारत के साथ ऐसा करते हैं, तो क्या भारत को भी इस्लामिक कंट्रियों के साथ ऐसा करना चाहिए? क्या ईरान इजराइल वार में, क्या ईरान का भारत को समर्थन करना चाहिए? लेकिन दोस्तों, हमारे सोनिया गांधी जी कहती है कि हमें ईरान का समर्थन करना चाहिए, जबकि वो इस्लामिक कंट्रीज हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करती आई है, जबकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ हमेशा रहा है और हमारे खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां करते रहा है। अब दोस्तों, इसमें हमारे देश को भी सोचने की जरूरत है कि हमें किसे समर्थन देने की जरूरत। अब दोस्तों, जैसे ही इस्लामिक कंट्रियों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, तो पाकिस्तान वाले तो ऐसे खुश होते हैं जैसे ये भीख मांगने पर खुश हो जाते हैं, कोई इनका समर्थन कर दे तो खुश हो जाते हैं। पहले सामने वाले से तो पूछो कि ये समझौता जारी रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। हमारा देश तो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, अगर पाकिस्तान ने कुछ किया अब की बार तो पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो वैसे ही खुश रहते हैं, भिखारी आदमी का अगर कोई समर्थन करते तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस संगठन के बारे में देखते हैं कि आखिर ये संगठन क्या है, ओआईसी संगठन क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, इस संगठन की शुरुआत 1969 में हुई थी और अभी इस समय कुल टोटल मेंबर देश हैं 57। इनमें से 48 देश तो ऐसे हैं जो प्योर इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, और 48 के अलावा 9 ऐसे देश हैं जिनमें इस्लाम के अलावा और भी धर्म माने जाते हैं। कुल टोटल इसमें 57 मेंबर हैं। इसका जो मुख्यालय है वो सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित है। अब दोस्तों, इसका जो मूल आधार रखा गया था, इसका जो मोटो रखा गया था, वह है इस्लामिक दुनिया की सामूहिक आवाज। मतलब इस्लाम को मानने वाले वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी सामूहिक आवाज इस संगठन को माना गया था और इसका उद्देश्य रखा गया था अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना की स्थापना करना, जो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कभी भी नहीं चाहता। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना। और दूसरा इसका उद्देश्य रखा गया था वह है मुस्लिम देशों के हितों की रक्षा करना। मुस्लिम देशों के हितों की रक्षा करना। जैसे पाकिस्तान की अभी रक्षा कर रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन किया है कि भारत को पानी छोड़ना चाहिए, सिंधु जल समझौते को चालू रखना चाहिए, इसका बराबर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जबकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ भी करे वो इनको कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये इस्लामिक देशों का संगठन है, वो इस तरीके से काम करता है। और अभी इसकी 51वीं बैठक तुर्की के इस्तांबुल में हुई है। 21-22 जून को इस्लामिक देशों की
विदेश मंत्रियों की बैठक तुर्की के इस्तांबुल में हुई है और जहां पर पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन किया गया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में कि क्या भारत को सिंधु जल समझौते को चालू करना चाहिए या रद्द करना चाहिए? साथ ही भारत को किसका समर्थन करना चाहिए, क्या इस्लामिक वर्ल्ड का या फिर ईरान इजराइल वार में इजराइल का समर्थन करना चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।